सुविचार। अगर भाग्य पर भरोसा है तो जो तकदीर में लिखा है वही पाओगे, और अगर खुद पर भरोसा है तो जो चाहोगे वही पाओगे। यानी कि यहां पर भाग्य से ज्यादा आपके मेहनत की महत्ता पर प्रकाश डाला गया है। आज का यह कथन सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही उपयोगी है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर छोटेलाल गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर, भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर। आज के क्लास में सेकेंड सेमेस्टर के अंतर्गत MJC 2 यानी मेजर कोर्स 2 यानी ऑनर्स कोर्स हिंदी के अंतर्गत मलिक मोहम्मद जायसी की काव्य कृति पद्मावत के अंतर्गत नागमती की विरह वेदना पर विस्तार से चर्चा करूंगा। हम सभी जानते हैं कि मलिक मोहम्मद जायसी की कृति पद्मावत हिंदी साहित्य की एक महान कृति है, जिसमें राजा रतन सिंह, उनकी पत्नी नागमती और उनकी प्रेमिका पद्मावती की कथा है। राजा रत्न सिंह जब सिंघल द्वीप की राजकुमारी पद्मावती की रूप सौंदर्य की चर्चा सुनते हैं तो वे पागल हो जाते हैं, और पद्मावती को पाने के लिए वे अपना घर द्वार राजपाट यहां तक कि अपनी पत्नी का भी त्याग कर देते हैं और निकल पड़ते हैं पद्मावती को हासिल करने के लिए। और वे अपने पुरुषार्थ से पद्मावती को हासिल भी करते हैं, उसे अपनी पत्नी भी बनाते हैं। यही कथा पद्मावत में है। इस पद्मावत के अंतर्गत उसके एक अंश नागमती विरह की चर्चा आज के क्लास में मैं करूंगा। जो भी विद्यार्थी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और आप ध्यान से सुने। जायसी के पद्मावत के नागमती की विरह वेदना। सूफी कवि मलिक मोहम्मद जायसी हिंदी साहित्य के इतिहास में एक अद्भुत कवि माने जाते हैं। उन्होंने अपनी अमर कृति पद्मावत के माध्यम से प्रेम, भक्ति, त्याग और आत्मा की परमात्मा से मिलन की कथा को अत्यंत कलात्मक रूप में प्रस्तुत किया है। यह रचना केवल एक ऐतिहासिक या प्रेम कथा नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक प्रतीकों से युक्त एक सूफी काव्य है, जिसमें लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम की अनुभूति कराई गई है। पद्मावत का नायक
रत्नसेन और नायिका पद्मावती हैं, परंतु इस कथा में नागमती का चरित्र अत्यंत भावनात्मक एवं मार्मिक है। नागमती रत्नसेन की पहली रानी है जो अपने पति के वियोग में विरह वेदना का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करती है। जायसी ने नागमती के माध्यम से विरह की विविध रूपों का सूक्ष्म चित्रण किया है, जैसे मान सम्मान, अपराध, पछतावा, विरह, तृष्णा और अंततः आत्मिक मिलन की प्रतीक्षा, इच्छा, तर्पण। नागमती का परिचय और उसकी स्थिति। नागमती रत्नसेन की पहली पत्नी है जिसने प्रेम, सौंदर्य और निष्ठा में अपने पति के साथ जीवन बिताया था। परंतु जब रत्नसेन श्रीलंका की पद्मावती के सौंदर्य और गुणों की कथा सुनकर उसे पाने के लिए निकल पड़ते हैं, तब नागमती के जीवन में विरह और पीड़ा प्रवेश करती है। जायसी ने नागमती को केवल एक ईर्ष्यालु स्त्री के रूप में नहीं, बल्कि एक संवेदनशील, समर्पित और सच्चे प्रेम की प्रतीक नारी के रूप में चित्रित किया है। उसका प्रेम व्यक्तिगत स्वार्थ से परे है। वह अपने पति की भलाई, सुख और सम्मान की कामना करती है, भले ही उसे स्वयं विरह सहना पड़ता है। विरह की प्रारंभिक स्थिति। जब रत्नसेन पद्मावती की खोज में सिंघल द्वीप की ओर निकल पड़ते हैं, नागमती उन्हें रोकने का बहुत प्रयास करती है, परंतु रत्नसेन नहीं रुकते। उनके जाने के बाद नागमती का हृदय खाली हो जाता है, विरह से भर जाता है। जायसी लिखते हैं कि नागमती के लिए प्रत्येक क्षण एक युग समान हो गया है। वह अपने महल की दीवारों से बातें करती है, अपने मन की पीड़ा को हृदय में छिपाती है और पति की स्मृति में तिल तिल कर जलती है। रतन गए सिंघल द्वीप को, नागमती रही उदास, हृदय में उठी विरह की अग्नि, नयन बहाए आस। यहाँ कवि ने विरह को केवल भावनात्मक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक स्तर पर प्रस्तुत किया है। विरह आत्मा की उस तरफ को कहते हैं जो अपने प्रियतम यानी परमात्मा से मिलने के लिए व्याकुल होती है। विरह के विविध रूप। नागमती के विरह की अनुभूति जायसी ने बहुत गहराई से की है। उनके काव्य में यह विरह केवल शारीरिक या सांसारिक नहीं है, बल्कि आत्मिक और सूफियाना है। इसे कुछ मुख्य रूपों में देखा जा सकता है, जैसे शारीरिक वेदना। नागमती के सौंदर्य मुरझा जाता है, उसका रूप फीका पड़ जाता है, उसका ध्यान अब श्रृंगार में नहीं रहता, क्योंकि उसका हृदय बिछोह में डूबा हुआ है। रूप रहे बिन रतन के, जैसे फूल बिन बास। मानसिक वेदना। नागमती का मन स्थिर है। उसे पश्चाताप है कि उसने कभी रत्नसेन से कठोर वचन कहे थे। यह पश्चाताप उसके विरह को और गहरा बनाता है। आध्यात्मिक विरह। जायसी के अनुसार नागमती का विरह उस आत्मा की तरफ के समान है जो अपने ईश्वर से वियोग में भटक रही है। नागमती का दुख इसलिए महान बनता है क्योंकि वह प्रेम को साधना मानती है। अपने प्रिय की स्मृति में तपस्या करना ही उसके लिए भक्ति है। विरह की अभिव्यक्ति। नागमती का विरह उसके शब्दों में, आंसुओं में
और प्रतीक्षा में अभिव्यक्त होता है। वह अपने प्रियतम के लौटने की आस में दिन रात बिताती है, परंतु हर दिन आशा टूटती जाती है। दिन गिने न जाने रतन के पग कहाँ लगे, चांदनी में देखे राह मन कहे अब आएंगे। जायसी ने प्रकृति का सहारा लेकर नागमती की भावनाओं को और गहन बनाया है। कभी वह चांद को देखकर पति की स्मृति में खो जाती है, तो कभी वर्षा की बूंदों में अपने आंसुओं को देखती है। विरह में उसका मन इतना विचलित हो जाता है कि वह अपने अस्तित्व को भुला देती है। यह भुलावा ही सूफी दर्शन का प्रतीक है। जब आत्मा अपने अस्तित्व को मिटाकर परमात्मा में विलीन होने की आकांक्षा रखती है, नागमती का प्रेम और समर्पण। नागमती का प्रेम ईर्ष्या से भरा पड़ा है। जब उसे यह ज्ञात होता है कि रत्नसेन ने पद्मावती से विवाह कर लिया है, तो वह क्रोध या द्वेष से भर जाती है। वह दुखी अवश्य होती है, परंतु यह दुख भी आत्मिक होता है, न कि वैरव भाव से भरा हुआ। वह अपने पति की भलाई की प्रार्थना करती है। यह उसका उच्च नारीत्व चेतना का प्रमाण है। वह अपने प्रेम को त्याग के रूप में स्वीकारती है। नागमती की यह मानसिक अवस्था उसे लौकिक प्रेम से उठाकर आध्यात्मिक प्रेमिका बना देती है, जो केवल मिलन नहीं बल्कि अपने प्रिय के सुख में ही अपना सुख देखती है। विरह की चरम अवस्था। जायसी ने नागमती की विरह वेदना को चरम तक पहुंचाया है। उसकी आंखों से आंसू रुकते नहीं, हृदय की पीड़ा अनंत हो जाती है। अंततः उसका जीवन विरह की आग में जलकर राख हो जाता है। जायसी कहे सुनो सखी, विरह की गति अति कठिन, जो इस अग्नि में जले वही पावे रतन मन। यहां रतन केवल रत्नसेन नहीं बल्कि रत्न अर्थात परमात्मा है, जो आत्मा विरह की अग्नि में तपकर शुद्ध होती है। वही परमात्मा से मिलन का अधिकारी बनती है। इस प्रकार नागमती का विरह लौकिक से अलौकिक हो जाता है। वह संसार की स्त्री नहीं बल्कि ईश्वर की साधिका बन जाती है। विरह की दार्शनिक व्याख्या। सूफी परंपरा में विरह को रूहानी प्रेम की सबसे ऊंची अवस्था माना गया है। जायसी ने नागमती के माध्यम से यही संदेश दिया है कि प्रेम का सच्चा अर्थ मिलन में नहीं बल्कि वियोग की तरफ में है। नागमती का विरह उस साधक की स्थिति को दर्शाता है जो परमात्मा की खोज में अपनी देह, मन और अहंकार सबका त्याग कर देता है। वह प्रतीक्षा करती है, परंतु यह प्रतीक्षा भी उसकी साधक बन जाती है। इस प्रकार नागमती का चरित्र मानव जीवन की उस आध्यात्मिक यात्रा का प्रतीक है जिसमें आत्मा अपने प्रियतम यानी ईश्वर से मिलने के लिए तड़पती रहती है। निष्कर्ष। अतः जायसी की पद्मावत में नागमती का चरित्र केवल कथा का एक अंश नहीं बल्कि संपूर्ण काव्य की भावनात्मक आत्मा है। उसकी विरह वेदना प्रेम, भक्ति और त्याग का अद्भुत संगम है। उसके माध्यम से जायसी ने यह सिखाया है कि सच्चा प्रेम केवल मिलन की आकांक्षा नहीं रखता बल्कि विरह की अग्नि में तपकर आत्मा को शुद्ध बनाता है। नागमती की विरह वेदना नारी के संवेदनशील मन की सच्ची अभिव्यक्ति है। साथ ही यह सूफी दर्शन का प्रतीक भी है, जहां प्रेम का चरम रूप त्याग और आत्मसमर्पण में निहित है। इस प्रकार जायसी ने नागमती के माध्यम से
यह सिद्ध किया है कि प्रेम यदि शुद्ध और निस्वार्थ हो तो वह ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग बन जाता है। विरह न हृदय में जले तो प्रेम अधूरा रह जाए। मिलन तो सबको मिलता है पर विरह की सच्चा उपहार पाए। अब आज के क्लास पर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने का प्रयास करते हैं। पहला प्रश्न है, पद्मावत के कवि कौन हैं? उत्तर, मलिक मोहम्मद जायसी। दूसरा प्रश्न, पद्मावत किस भाषा में लिखी गई है? उत्तर, अवधी भाषा में। तीसरा प्रश्न, पद्मावत किस प्रकार का काव्य है? उत्तर, सूफी प्रेमाख्यान काव्य। चौथा प्रश्न, नागमती कौन थी? उत्तर, रत्नसेन की पहली पत्नी। पांचवा प्रश्न, नागमती किस कारण विरह वेदना में पड़ी? उत्तर, रत्नसेन के पद्मावती की खोज में चले जाने से। छठा प्रश्न, नागमती का विरह किसका प्रतीक है? उत्तर, आत्मा और परमात्मा के वियोग का प्रतीक है। सातवां प्रश्न, जायसी ने विरह को किस रूप में प्रस्तुत किया है? उत्तर, आध्यात्मिक साधना के रूप में। आठवां प्रश्न, नागमती का प्रेम किस प्रकार का है? उत्तर, निस्वार्थ और समर्पित प्रेम है। नौवां प्रश्न, नागमती की विरह वेदना का चरम रूप क्या है? उत्तर, आत्मिक तपस्या और आत्मत्याग। 10वां प्रश्न, सूफी दर्शन के अनुसार विरह का क्या अर्थ है? उत्तर, आत्मा की परमात्मा से मिलन की तरफ। 11वां प्रश्न, नागमती के विरह में कौन सी भावनाएं मिलती है? उत्तर, मान सम्मान, पश्चाताप, समर्पण और भक्ति की। 12वां प्रश्न, पद्मावत का मुख्य विषय क्या है? उत्तर, लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम की प्राप्ति। 13वां प्रश्न, जायसी के अनुसार प्रेम सच्चा होता है? उत्तर, जो विरह की अग्नि में तपकर शुद्ध हो जाता है। 14वां प्रश्न, नागमती का चरित्र किसका प्रतीक है? उत्तर, सच्ची संवेदनशील और साधक आत्मा का प्रतीक। 15वां प्रश्न, नागमती की विरह वेदना से हमें क्या शिक्षा मिलती है? उत्तर, सच्चा प्रेम, त्याग, धैर्य और आत्मसमर्पण में निहित होने की। धन्यवाद।